जालौर दुर्ग। देखिए मैंने बताया जालौर का पुराना नाम क्या है, जावालीपुर। जालौर का नाम क्या है, जावालीपुर। और जावालीपुर इसका नाम मिलता है बिजौलिया शिलालेख में। किसमें मिलता है, बिजौलिया शिलालेख, बिजौलिया शिलालेख। ठीक है। जालौर को ही बोलते हैं आसपुर, इसी को बोलते हैं सोनगढ़। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रेनाइट जालौर से निकलता है, इसलिए ग्रेनाइट सिटी किसको बोलते हैं, जालौर को। सर्वाधिक जीरे का उत्पादन भी जालौर में किया जाता है, इसलिए जीरा मंडी कहां पर है, जालौर में। और जालौर सुकड़ी नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। इस जालौर दुर्ग के सामने एक मंदिर बना हुआ है जिसे बोलते हैं श्री मंदिर। जिसे क्या बोलते हैं, श्री मंदिर, श्री मंदिर। और यह मंदिर नाथ संप्रदाय से संबंधित है। यह मंदिर नाथ संप्रदाय से संबंधित है। नाथ संप्रदाय योगी जोगी, जो कान में क्या पहनते हैं, बाली। और इनका अभिवादन शब्द होता है आदेश आदेश। क्या होता है, आदेश आदेश। तो नाथ संप्रदाय का कौन सा मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, श्री मंदिर। कौन सा मंदिर, श्री मंदिर। ये जो जालौर दुर्ग है यह एक गिरी दुर्ग है। यह एक कैसा दुर्ग है, गिरी दुर्ग है। और गिरी दुर्ग वे होते हैं जो पहाड़ी पर बने हुए होते हैं। तो यह किस पहाड़ी पर बना हुआ है, तो यह कनकाचल की पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, कनकाचल की पहाड़ी पर बना हुआ है, कनकाचल की पहाड़ी। तो बताओ जालौर दुर्ग कौन से दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो यह एक गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है जो कनकाचल की पहाड़ी पर स्थित है। अब इसके बात करें निर्माण की, कि जालौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। तो जालौर दुर्ग के निर्माण के बारे में दो मत हैं। कितने मत हैं, दो मत हैं। पहला मत है डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। डॉक्टर दशरथ शर्मा कहता है कि इस दुर्ग का निर्माण नागभट्ट प्रथम ने करवाया। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, नागभट्ट प्रथम। और कब करवाया, 730 से 760 ईस्वी के मध्य। ये जानकारी हमें कौन दे रहा है, डॉक्टर दशरथ शर्मा। कौन दे रहे हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा। इन डॉक्टर दशरथ शर्मा की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है दी अर्ली चौहान डायनेस्टी। डॉक्टर दशरथ शर्मा की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है, दी अर्ली चौहान डायनेस्टी। और दूसरा इनका जो इसका जालौर दुर्ग का जो निर्माण करवाया, वो निर्माण करवाया धारावर्ष परमार ने। किसने करवाया, धारावर्ष परमार द्वारा। तो इनके निर्माण के बारे में कितने मत उल्लेख हैं, दो। पहला क्या है, डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि इनका इस दुर्ग का निर्माण नागभट्ट प्रथम ने 730 से 760 ईस्वी में करवाया। इस दुर्ग की बात करें कि इस दुर्ग में क्या है, तो इस दुर्ग में इस दुर्ग में इस दुर्ग में आशापुरा माता का मंदिर, इस दुर्ग में आशापुरा माता का मंदिर स्थित है। आशापुरा माता का मंदिर स्थित है। ये जो आशापुरा माता हैं ये सोनगरा वंश की कुल देवी हैं। सोनगरा चौहानों की, सोनगरा चौहानों की कुल देवी हैं। यही आशापुरा माता एक जाति है राजस्थान में जिसका नाम है बिस्सा जाति, बिस्सा जनजाति। बिस्सा जनजाति की कुल देवी हैं। बिस्सा जनजाति की क्या है, कुल देवी। यह एक ऐसी जाति है जो आजीवन अपने हाथों में मेहंदी नहीं लगाती है। आजीवन अपने हाथों में क्या नहीं लगाती है, मेहंदी नहीं लगाती है। इस दुर्ग के बारे में एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है हसन निजामी। क्या नाम है, हसन निजामी। हसन निजामी कहते हैं कि जालौर दुर्ग के कि कोई भी आक्रमणकारी कोई भी आक्रमणकारी आज तक कोई भी आक्रमणकारी
आज तक जालौर दुर्ग के आज तक जालौर दुर्ग के दरवाजे नहीं खोल सका। दरवाजे नहीं खोल सका। तो हसन निजामी क्या कहते हैं कि कोई भी आक्रमणकारी आज तक जालौर दुर्ग के क्या नहीं खोल सका, दरवाजे। जबकि इसी दुर्ग में एक देवी का मंदिर है जिसका नाम क्या है, आशापुरा माता का मंदिर। यहीं पर इसी दुर्ग में जालंधर नाथ की गुफा स्थित है। इसी दुर्ग में जालंधर नाथ की गुफा स्थित है। गुफा स्थित है इसी दुर्ग में सोहन बावड़ी। इसी दुर्ग में सोहन बावड़ी, झालर बावड़ी, पापड़ बावड़ी, स्थित हैं। इस दुर्ग में कितनी बावड़ी हैं, 3। सोहन बावड़ी, झालर बावड़ी और पापड़ बावड़ी। इसी दुर्ग में 3 मस्जिद बनी हुई हैं। इसी दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद। इसी दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, एक है तोप मस्जिद और एक है फिरोजा मस्जिद। स्थित हैं। इसी दुर्ग में मलिक पीर साय की दरगाह स्थित है। इसी दुर्ग में मलिक साहेब पीर की दरगाह स्थित है। तो हमने क्या पढ़ा कि इस दुर्ग में 3 बावड़ी स्थित हैं, सोहन बावड़ी, पापड़ बावड़ी और झालर बावड़ी। क्या है, सोहन बावड़ी, पापड़ बावड़ी और झालर बावड़ी। इसमें एक चीज और पढ़ते हैं अपन कि इस दुर्ग में इस दुर्ग के पास नटनी की छतरी बनी हुई है। नटनी की क्या बनी हुई है, छतरी। अब ये नटनी से संबंधित 3 चीजें अपने पास आती हैं। एक तो है नटनी की छतरी। तो नटनी की छतरी तो कहां पर है, जालौर। नटनी की छतरी कहां पर है, जालौर दुर्ग के पास। जालौर दुर्ग के पास। एक अपन पढ़ते हैं नटनी का बाड़ा। एक पढ़ते हैं नटनी का बाड़ा। और नटनी का बाड़ा है अलवर में। नटनी का बाड़ा कहां पर है, अलवर जिले में। और एक अपन पढ़ते हैं नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा। और नटनी का चबूतरा कहां पर है, नटनी का चबूतरा है पिछोला झील उदयपुर। पिछोला झील उदयपुर, जिसका निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में करवाया गया था, एक बंजारे के द्वारा। तो अपन ने आज क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा कि जाबाली ऋषि की तपोभूमि क्या थी, बताओ, जालौर। जाबाली ऋषि की तपोभूमि क्या थी, जालौर। और जालौर दुर्ग का पुराना नाम क्या है, बताओ, जाबालीपुर, जो कहाँ मिलता है अपने को, बिजौलिया शिलालेख में। जालौर जो दुर्ग है यह श्री मंदिर इसके सामने बना हुआ है, जो नाथ संप्रदाय से संबंधित है। यह एक गिरी दुर्ग है और कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, बताओ, कनकाचल की पहाड़ी पर। इस दुर्ग के निर्माण के बारे में हमें 2 मत प्राप्त होते हैं। पहला, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण 730 से 760 ईस्वी तक किया गया था। और किसके द्वारा किया गया, नागभट्ट प्रथम के द्वारा किया गया। इस दुर्ग के बारे में हमें दूसरा मत प्राप्त होता है कि इसका निर्माण धारावर्ष परमार के द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग में
सोनगढ़ इस दुर्ग में आशापुरा माता का मंदिर स्थित है, जो कि सोनगढ़ चौहानों की क्या है, कुलदेवी। यही आशापुरा माता बिस्सा जनजाति की क्या है, कुलदेवी। इसी आशापुरा माता के मंदिर के सामने मालदेव के भाई बीरमदेव के द्वारा कटार से अपनी क्या कर ली गई थी, आत्महत्या। एक इतिहासकार हुए हैं हसन निजामी, जो कहते हैं कि आज तक कोई भी आक्रमणकारी जालौर दुर्ग के क्या नहीं खुल सका, दरवाजे। जालौर दुर्ग के क्या नहीं खुल पाया, दरवाजे। इसी दुर्ग में 3 बावड़ी अपने को मिलती हैं, एक है सोहन बावड़ी, एक है झालर बावड़ी, एक है पापड़ बावड़ी। जालंधर नाथ की गुफा भी इसी दुर्ग में स्थित है। इसी दुर्ग में 3 मस्जिदें हैं, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, तोप मस्जिद और फिरोजा मस्जिद। इसी दुर्ग में एक मुस्लिम संत मलिक साहेब पीर की दरगाह भी क्या है, स्थित। मलिक साहेब पीर की दरगाह भी क्या है, स्थित। और इस दुर्ग के पास में नटनी की छतरी बनी हुई है। नटनी से संबंधित अपने पास 3 प्रश्न आते हैं। पहला, नटनी की छतरी कहाँ पर है, जालौर दुर्ग के पास। दूसरा, नटनी का बाड़ा कहाँ बना हुआ है, अलवर। और तीसरा, नटनी का चबूतरा कहाँ बना हुआ है, तो यह है पिछोला झील, उदयपुर। इस तरह से आज हमने जालौर दुर्ग के बारे में जाना है और यहीं पर जालौर दुर्ग का इतिहास समाप्त होता है। इससे अगले अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।